हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदेखे रहस्य में, जहां मिलती हैं रहस्यमय कहानियां। भक्ति हो या भय, कहानी होगी सच्ची और असरदार। कहते हैं इस ब्रह्मांड में सिर्फ वही नहीं है जो हम देख पाते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसे लोग भी हैं जहां ऐसी शक्तियां बसती हैं जो इंसानी समझ से बहुत परे हैं। वो कभी देवी बनकर आशीर्वाद देती है तो कभी अदृश्य होकर विनाश का कारण बन जाती है। ऐसी ही एक शक्ति है यक्षिणी, जिसे कुछ लोग धन और सौंदर्य की देवी भी कहते हैं, और कुछ मौत की शक्ति। प्राचीन काल में जब धरती पर देवता और असुर दोनों ही तपस्या करते थे, तो धन के देवता कुबेर के महल में दिव्य स्त्रियों का एक समूह रहता था, जिन्हें कहा जाता था यक्षिणीज। ये सुंदर, तेजस्वी और अलौकिक प्राणी थी। इनका काम था कुबेर के खजाने की रक्षा करना और उन जगहों की निगरानी करना जहाँ पृथ्वी के नीचे गुप्त धन दबे होते थे। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि जिसने उन्हें एक बार देखा वो उनकी आंखों में खो जाता, परंतु उनके सौंदर्य के पीछे एक भयानक रहस्य छिपा था। यक्षिणी कभी भी किसी को बिना किसी शर्त के कुछ नहीं देती। वो हमेशा चाहती है एक वचन, एक प्रतिज्ञा, जिसे अगर तोड़ दिया जाए तो उसका प्रतिशोध ऐसा होता है कि आपकी पीढ़ियां भी कांप जाती हैं। अब मैं सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची घटना जो आज भी तंजावुर के पास के एक गाँव में फुसफुसाहटों में सुनाई देती है। वहाँ एक प्राचीन शिवगंगा मंदिर है, घने जंगलों के बीच में, जहाँ सूरज की किरणें तक मुश्किल से पहुँचती हैं। स्थानीय लोग उस जगह को यक्षिणी वनम कहते हैं, यानी यक्षिणी का वन। करीब 70 साल पहले वहाँ एक तांत्रिक रहते थे, राघवन स्वामी। काले कपड़े, माथे पर भभूति और आंखों में अजीब चमक। कहा जाता है उन्होंने धन प्राप्ति और सिद्धि के लिए यक्षिणी साधना शुरू की थी। उनकी साधना कठिन थी। रात के तीसरे पहर में एकांत में 40 दिनों तक केवल दीपक, जल और कमल के फूलों से पूजा करना। दिन रात वो एक ही मंत्र का जाप करते, ओम श्री ह्रीम क्लीम यक्षिणी देवाय नमः। गांव वाले कहते उन दिनों जंगल से अजीब गंध आती थी और हवा में किसी के गाने की आवाज गूंजती थी। कभी दूर किसी स्त्री की हंसी सुनाई देती थी और कभी पायल की हल्की झंकार सुनाई देती थी। फिर 41वीं रात जब चांद पूरा था, राघवन ने दिया जलाया और आखिरी बार मंत्र बोला। तभी हवा रुक गई, पत्ते थम गए और उनके सामने धुएं से बनी एक आकृति उभर आई। वो एक स्त्री थी, अत्यंत सुंदर, पर उसकी आंखें लाल थी, बाल खुले हुए, और उसकी मुस्कान अजीब थी, जैसे खुशी और गुस्सा दोनों एक साथ। फिर यक्षिणी ने राघवन से कहा, तुमने मुझे बुलाया है, बताओ क्या चाहते हो। फिर राघवन बोला, समृद्धि, धन और लोक में प्रसिद्धि। यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, तुम्हें सब मिलेगा, पर एक शर्त पर। तुम्हें हर रात मेरे नाम का दीप जलाना होगा और मेरे बारे में किसी को भी नहीं बताना है। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा सब कुछ मुझसे छिन जाएगा। फिर राघवन ने हामी भर दी। फिर अगले ही महीने उनका जीवन बदल गया। जहाँ पहले झोपड़ी थी वहाँ अब हवेली बन गई। लोग दूर दूर से दर्शन को आने लगे। उनके आशीर्वाद से बीमार ठीक होते और व्यापारियों को लाभ होता। पर एक दिन राघवन बीमार पड़ गए। कहते हैं उस रात तेज आंधी चली जिससे दीपक बुझ गया और वो यक्षिणी की शर्त भूल गए। अगले ही दिन जब लोग उन्हें देखने उनके घर पर पहुंचे तो पाया कि राघवन अपने कमरे में मृत पड़े हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखें खुली थी, जैसे वो किसी को देखकर मुस्कुरा रहे हों। उसके बाद से आज तक रात में उसी जंगल में एक स्त्री की आवाज आती है जो धीमे स्वर में कहती है, दीपक जलाना मत भूलना। दोस्तों, यक्षिणी साधना कोई साधारण तंत्र नहीं है। कहा जाता है यक्षिणी के 36 रूप हैं, 24 शुभ और 12 भयानक। हर यक्षिणी का अपना स्वरूप उद्देश्य है। विशालाक्षी यक्षिणी प्रेम और आकर्षण देती है। कुबेर यक्षिणी धन देती है, पर बेताल यक्षिणी और कपालिनी यक्षिणी मनुष्य की आत्मा को अपना बना लेती हैं। जो साधक अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, यक्षिणी उसके शरीर को अपने वश में कर लेती है और उसका अस्तित्व मिटा देती है। यक्षिणी का स्वभाव अग्नि जैसा है। अगर कोई साधक शुद्ध नियत से करे तो वो वरदान बन जाती है, पर किसी ने लालच से यक्षिणी को बुलाया तो वही यक्षिणी उसका विनाश बनती है। वो इच्छा को रूप देती है। जो तुम्हारे भीतर है वही यक्षिणी बन जाती है। अगर तुम्हारा मन भयभीत है तो वो भय बनेगी, और अगर तुम्हारे मन में कामना है तो वो मोहिनी बनेगी, और अगर तुम्हारे भीतर लालच है तो वो उसी लालच में तुम्हें जला देगी। कई विद्वान कहते हैं यक्षिणी कोई आत्मा नहीं बल्कि एक ऊर्जा का रूप है जो मनुष्य की इच्छा और भय से आकार लेती है। यानी यक्षिणी कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही रहती है। हर इंसान की एक यक्षिणी होती है जो उसकी सबसे गहरी इच्छा की रक्षा करती है, पर अगर वो इच्छा विकृत हो जाए
तो वही यक्षिणी विनाश बन जाती है। आज भी तंजावुर का वह मंदिर रात में बंद रहता है, लेकिन गांव वाले कहते हैं अगर आप ध्यान से सुनो तो हवा में पायल की धीमी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी उस मंदिर में दीपक अपने आप जल उठता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आज भी अपना वचन निभा रही हो। शायद वो राघवन की यक्षिणी है जो आज भी दीपक का इंतजार कर रही है, या शायद वो हर उस आत्मा की छाया है जिसने अपनी इच्छाओं को खुद पर हावी होने दिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमय कहानियाँ मैं लेकर आता रहूँगा। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमय कहानी हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई रहस्यमय कहानी के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।